कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध का वो केंद्र 5500 साल पहले यहाँ धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था। आज ये जगह पूरी तरह बदल चुकी है। आज यहाँ बड़ी इमारतें हैं, सड़कें हैं और आधुनिक सुविधाएं हैं। लेकिन क्या इस बदलाव के बीच वो पुराना इतिहास कहीं खो गया है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि 5500 साल में कुरुक्षेत्र में असल में क्या क्या बदला और आज भी यहाँ कौन से रहस्य सुरक्षित हैं। वक्त के साथ यहाँ का चेहरा बदला है, लेकिन इस मिट्टी की तासीर आज भी वही है। पुराने समय में कुरुक्षेत्र कोई बड़ा शहर नहीं, बल्कि घने जंगलों और आश्रमों का इलाका था। सरस्वती नदी यहाँ से बहती थी। आज वो नदी धरातल पर तो नहीं दिखती, पर उसके निशान जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जो इसकी प्राचीनता की गवाही देते हैं। शहर फैल गया है, गांव कस्बे बन गए हैं, खेत अब कंक्रीट के मकानों में बदल गए हैं। जो जगह कभी सन्नाटे वाली थी, आज वहाँ ट्रैफिक और शोर है। ये बदलाव एक सामान्य विकास प्रक्रिया है जो हर पुराने शहर में दिखती है। लेकिन कुरुक्षेत्र का भूगोल आज भी उन नदियों और रास्तों की कहानी कहता है जो कभी महाभारत की गवाह थे। इतिहास की बात करें तो कुरुक्षेत्र पर कई राजाओं ने राज किया। सम्राट हर्षवर्धन जैसे प्रतापी राजाओं की ये राजधानी रही। यहाँ भव्य मंदिर बने, किले बने और बाद में समय में बाहरी आक्रमण भी हुए। हर काल ने यहाँ अपनी पहचान छोड़ी, लेकिन कुरुक्षेत्र का नाम इसलिए नहीं मिटा क्योंकि इसे धार्मिक महत्व मिला हुआ है। लोग यहाँ सदियों से तीर्थ करने आते रहे, जिससे ये शहर कभी पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ। यहाँ की सत्ता बदली, राजवंश बदले, लेकिन इसकी पहचान को सुरक्षित रखने का काम यहाँ के तीर्थ यात्रियों और स्थानीय निवासियों ने किया। यहाँ के रहस्यों की बात करें तो ज्योतिसर का वट वृक्ष और ब्रह्म सरोवर आज भी मुख्य आकर्षण है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। कुरुक्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में खुदाई के दौरान रथ के पहियों के निशान और उनमें जुड़े अवशेष मिलते रहे हैं। ये पहिए उस उन्नत तकनीक की ओर इशारा करते हैं जो महाभारत काल में रही होगी। ये केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि पुरातात्विक सत्य है। खुदाई में मिले प्राचीन काल की बस्तियों के अवशेष बताते हैं कि यहाँ हजारों साल पहले भी लोग सभ्य तरीके से रहते थे। ये किसी भी ऐतिहासिक जगह की तरह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक केंद्र है, जिसके रहस्य आज भी जमीन की परतों में दबे हुए हैं। आज का कुरुक्षेत्र शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और यहाँ के साइंस सेंटर ने इसे एक अलग पहचान दी है। यहाँ के लोग आज अपनी रोजी रोटी के लिए खेती के साथ साथ व्यापार और पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। जो कुरुक्षेत्र कभी तीर्थ तक सीमित था, अब वो एक आधुनिक जिला है। गीता महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में इसे विश्व पर्यटन के नक्शे पर फिर से उभारा है। आज कुरुक्षेत्र न केवल अपने इतिहास को सहेज रहा है, बल्कि ये भविष्य की नई चुनौतियों के लिए भी तैयार है। यहाँ की आधुनिकता ने पुरानी परंपराओं को मिटाया नहीं, बल्कि उन्हें एक नया मंच दिया है। आखिरकार 5500 साल बाद कुरुक्षेत्र का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। समय के साथ बदलाव जरूरी था और वो हुआ भी, लेकिन इसकी पहचान आज भी वही है जो सदियों पहले थी। एक ऐसा स्थान जहां लोग शांति और ज्ञान की तलाश में आते हैं। शहर की शक्ल बदल गई है, लेकिन इसकी बुनियादी पहचान आज भी वैसी है। 5500 साल का सफर दिखाता है कि चीजें वक्त के साथ आगे बढ़ती हैं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी में आज भी वो साहस और ज्ञान के निशान हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, हमारी जड़ें हमेशा हमारे इतिहास से जुड़ी रहती हैं।